मेघा और करिश्मा ने मिलकर देव को किया किडनैप और किडनैप करके वो देव को जंगल के बीचों बीच हाथ पैर बांधकर छोड़ दिए हैं और मेघा और करिश्मा ने मिलकर देव के साथ बहुत अत्याचार करते हुए नजर आ रहे हैं। वही जब इसकी आहट वसुधा को पता चलती है तो वसुधा तुरंत घबरा जाती है और मंदिर में जाकर वह देव के लिए मन्नत मांगने लगती है। यह कहानी शुरू होती है एक सुनसान जगह से, जहाँ पर एक पुराना गोदाम है। चारों तरफ वीरानी और खामोशी का ऐसा माहौल है जो किसी तूफान से पहले की शांति जैसा लगता है। अचानक एक गाड़ी वहाँ आकर रुकती है और उसमें से उतरती है। मेघा और करिश्मा दोनों के चेहरे पर अजीब सी संतुष्टि है, जैसे उन्होंने कोई बड़ा काम कर लिया हो। कार की डिक्की खुलती है और उसमें से देव को बाहर निकाला जाता है, जो पूरी तरह से बेहोश है। उसके हाथ और पैर रस्सियों से बांध दिए गए हैं और चेहरा हल्का सा खून से सना है। करिश्मा इधर उधर देखती है और फिर इशारा करती है वहीं पास के एक पुराने कमरे की ओर, जिसमें वे देव को ले जाती हैं और जमीन पर पटक देती हैं। कमरे की दीवारों पर जाले लगे हैं और अंदर एक टूटे हुए बेंच और लकड़ी की टेबल के अलावा कुछ भी नहीं है। मेघा देव के चेहरे पर पानी फेंकती है और जैसे ही देव को होश आता है वो चौंक कर इधर उधर देखने लगता है। मेघा ठाका मारते हुए कहती है, अब समझ आया देव कि मैंने तुम्हें क्यों उठवाया है। अब यहाँ से बचकर निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। देव गुस्से से मेघा की ओर देखता है और चिल्लाते हुए कहता है, तुम ये सब क्यों कर रही हो? लेकिन उसकी आवाज बंद कमरे की दीवारों से टकरा कर रह जाती है। उधर चौहान हाउस में वसुधा भगवान के आगे हाथ जोड़कर खड़ी है। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। वह रोते हुए कहती है, हे भगवान, आप ही बताओ मेरे देव सर कहाँ हैं? आपने तो हमेशा मेरा साथ दिया है, आज भी मुझे रास्ता दिखाओ। वसुधा के बगल में खड़ी चंद्रिका उसकी पीठ पर हाथ रखती है और कहती है, हम सब देव को ढूंढ रहे हैं लेकिन मेघा का कोई सुराग नहीं मिल रहा। उसी समय वसुधा का मोबाइल बजता है और स्क्रीन पर फ्लैश होता है एक अननोन नंबर। वसुधा कांपते हाथों से कॉल उठाती है और दूसरी ओर से मेघा की आवाज आती है जो ठंडी और निर्दयी लग रही है। उसने कहा, अगर तुम्हें देव चाहिए तो उसकी कीमत चुकानी होगी और वो कीमत है चंद्रिका सिंह चौहान। ये कहकर मेघा हंस देती है और फोन कट कर देती है। चंद्रिका और वसुधा एक दूसरे की तरफ देखती हैं और दोनों के चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है। चंद्रिका कहती है, मैं तैयार हूँ, अगर मेरी वजह से देव की जान बच सकती है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उधर गोदाम में देव अपनी आंखों से मेघा को घूरता है और कहता है, तुम ये सब करके क्या साबित करना चाहती हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लेकिन मेघा अपनी जगह से हिलती नहीं बल्कि और करीब आकर कहती है, तुमने मेरा प्यार छीना, मेरी पहचान छीनी, अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। करिश्मा एक कोने में बैठी है लेकिन उसकी आंखों में भी कुछ चुभता हुआ सा है, जैसे वो खुद से लड़ रही हो। लेकिन मेघा का गुस्सा अब कंट्रोल से बाहर है। देव लगातार अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा है लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं है बल्कि हिम्मत है। और मेघा बार बार कह रही है, कोई तुम्हें यहाँ बचाने नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही मेघा बाहर जाती है एक खिड़की से हल्की सी रोशनी अंदर आती है और देव उस रोशनी की तरफ देखता है और सोचता है, क्या यही मेरी आखिरी उम्मीद है? उधर वसुधा और चंद्रिका पुलिस के पास जाती हैं लेकिन उन्हें वहाँ से कोई खास मदद नहीं मिलती। चंद्रिका कहती है, हमें खुद कुछ करना होगा। तभी वसुधा कहती है, मुझे करिश्मा पर शक है, वो भी कहीं इस सब के पीछे तो नहीं? पुलिस वाला कहता है, अगर आपको कोई शक है तो उसके घर चलिए, हम वहाँ पूछताछ करेंगे। चंद्रिका और वसुधा पुलिस के साथ निकलती हैं और करिश्मा के घर पहुँचती हैं। उधर गोदाम में करिश्मा मेघा से कहती है, क्या ये सब जरूरी था? क्या हमने कुछ ज्यादा नहीं कर दिया? मेघा गुस्से में कहती है, अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है, हम जो शुरू कर चुके हैं उसे खत्म भी हमें ही करना होगा। देव फिर कहता है, तुम चाहो तो सब खत्म हो सकता है, बस मुझे जाने दो। लेकिन मेघा का दिल अब पत्थर बन चुका है। उधर बारिश तेज हो चुकी है और वसुधा भीगती हुई करिश्मा के घर के बाहर खड़ी है। अंदर जाकर पूछताछ होती है लेकिन करिश्मा साफ इनकार करती है। पुलिस वाले कुछ खास सुराग नहीं पाते और लौट जाते हैं। लेकिन वसुधा को लगता है जैसे करिश्मा कुछ छिपा रही है। तभी वो चंद्रिका से कहती है, हमें इस एरिया की हर एक सुनसान जगह को खंगालना होगा, देव हमें वहीं मिलेगा। उधर देव अब अपने हाथों की रस्सियों को किसी नुकीली चीज से काटने की कोशिश कर रहा है और उसकी आंखों में एक ही सोच है, उसे यहाँ से निकलना है किसी भी हाल में। मेघा फिर अंदर आती है और कहती है, अब वक्त आ गया है तुम्हारे आखिरी फैसले का। लेकिन तभी उसके फोन पर कॉल आता है और वो थोड़ी दूर जाकर बात करती है। तभी देव को एक मौका मिलता है और वो अपने हाथ की रस्सी छुड़ाने में कामयाब हो जाता है। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हो? अपना राय कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी के एपिसोड देखने के लिए GTV या G5 ऐप पर जाइए।